हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स माइंड। मुझे उम्मीद है आप सब अपनी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम वर्क फॉर एनर्जी का सेकंड लेक्चर देखने वाले। ये इस लेक्चर का पार्ट 1 है। इसमें हम वेरिएबल फोर्स का कंसेप्ट पढ़ने वाले। इसकी 3 टाइप है: फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी और फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हम आज की लेक्चर में फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन का कंसेप्ट पढ़ने वाले। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलो आज के इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर वेरिएबल फोर्स है और हम इसमें क्या पढ़ने वाले, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो देखो यहाँ पे वर्क डन का जो फॉर्मूला आएगा ये आएगा इंटीग्रल एफ डॉट डी एस। एफ क्या है, फोर्स, और डी एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पोजीशन r1 टू फाइनल पोजीशन r2। और अगर हमें देखो ये ग्राफ दिया है, समझ लो ऐसा, ये क्या है, फोर्स, और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो ये ग्राफ का जो एरिया है हमें बताएगा वर्क डन। और हमें पता है कि ये जो है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये ध्यान में रखना, वर्क done by all forces equal to change in kinetic energy। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अगर हमें एक ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है तो उसके एरिया से पहले क्या निकालेंगे, वर्क डन। और वर्क डन को किसके बराबर करेंगे, हाफ एम फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो आई थिंक आपको ये बेसिक कंसेप्ट समझ आया होगा। इसके बाद देखो, अगर हमें ये जो एफ वेक्टर है ये ऐसा दिया है, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, और ये जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये दिया है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। तो यहाँ पे अगर वर्क डन निकालना है तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा ये कौन से यूज करेंगे हम, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड डी जेड। और ये कहाँ से कहाँ तक है, x1 से लेके x2, y1 से लेके y2 और z1 से लेके z2 तक। x1 क्या है, इनिशियल पोजीशन, और x2 क्या है, फाइनल पोजीशन। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आएगा, इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो, हम इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन लेते हैं। हमें क्या दिया है, फोर्स दिया है 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो ये क्या है, फोर्स किस पर डिपेंड है, पोजीशन पर। तो ये क्या है, वेरिएबल फोर्स है। और कहाँ पे एक्ट कर रहा हूँ, पार्टिकल इन एक्स डायरेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, एक्स डायरेक्शन में। तो फाइंड द वर्क डन बाय दिस फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 1 to 2 मीटर। तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया वर्क डन का वो क्या है, इंटीग्रल एफ डी एक्स, और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन। dx को लिखा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है पार्टिकल का है एक्स डायरेक्शन में। तो देखो x1 इनिशियल पोजीशन क्या है 1, फाइनल पोजीशन क्या है 2, और फोर्स कितना दिया है 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू dx। तो हमें यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अगर x की पावर n dx है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, देखो अब 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, यहाँ पे क्या x की पावर 1, तो 1+1 2, 2x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 x की पावर 2+1, तो क्या आएगा x क्यूब अपॉन 3। और ये कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट 1 से लेके 2 तक। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, तो ये क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब 1 से लेके 2 तक। तो अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। अब देखो क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। क्या किया मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कितना आएगा 4 प्लस 8 माइनस कितना आएगा 2, तो कितना आएगा 12 माइनस 2 10 जूल। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो इतना नोट कर लो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो हम इस पे सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। हमें क्या दिया है, ये डिस्प्लेस दिया है पार्टिकल कहाँ से 1 मीटर
2 मीटर, 3 मीटर टू 2m मीटर, 3 मीटर एंड 4 मीटर। तो देखो ये x1 y1 z1 दिया है, x2 y2 z2 और एफ वेक्टर दिया है 2x i कैप प्लस 3y स्क्वायर j कैप प्लस 4z क्यूब k कैप। तो हमें निकालना है वर्क डन। तो अभी जो हमने फॉर्मूला देखे थे वो क्या था, x1 से लेके x2 fx dx प्लस y1 से लेके y2 fy dy प्लस z1 से लेके z2 fz dz। अब देखो यहाँ पे fx कितना है, देखो x1 की लिमिट कितनी है 1 और x2 कितना है 2 और fx कितना है 2x और क्या आएगा dx प्लस y1 कितना है 2 और y2 कितना है 3 और fy की जगह क्या आएगा 3y स्क्वायर dy प्लस इंटीग्रल क्या आएगा z1 कितना है 3, z2 कितना है 4 और fz की जगह क्या आएगा 4z क्यूब dz। तो यहाँ पे देखो अभी जो फॉर्मूला बताया था तो उससे क्या आएगा ये 2x स्क्वायर बाय 2 और लिमिट 1 से लेके 2 तक प्लस 3y क्यूब अपॉन 3 लिमिट 2 से लेके 3 तक प्लस 4z4 अपॉन 4 और इसकी लिमिट कहां से कहां तक 3 से लेके 4। अब देखो यहाँ से 2 से 2 कैंसल, 3 से 3 कैंसल और 4 से 4 कैंसल। तो यहाँ पे क्या है बचा अब एक्स स्क्वायर। तो अब क्या डालेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो कितना आएगा देखो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4। तो देखो ये कितना आएगा 4 माइनस 1 प्लस 3 का क्यूब 27 माइनस 8 प्लस ये कितना आएगा 256 माइनस कितना आएगा 81। तो ये कितना आएगा 3 प्लस 19 और ये कितना आएगा 6 माइनस 1 5 मतलब कि कहाँ तक आएगा 175। तो ये कितना आएगा 19 प्लस 3 कितना हो जाएगा 22 और ये कितना है 175। तो ये कितना आएगा 197 जूल। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा, इतना नोट कर लो फिर हम आगे देखते। अब देखो हम इस पे थर्ड क्वेश्चन देखते। देखो हमें ये क्या दिया ग्राफ दिया हुआ है, ये एपेक्स ग्राफ है तो हमें इसका क्या निकालना है वर्क डन। तो अब यहाँ से देखो इसका एरिया का देगा हमें वर्क डन, अभी हमने पीछे देखे थे। तो इसका वर्क डन कैसा आएगा देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो एरिया है समझ लो ये A1 है और ये वाला जो एरिया है ट्रायंगल ये है A2। तो वर्क डन अगर निकालना है तो कितना आएगा A1 प्लस A2 क्योंकि दोनों ऊपर के एक्सिस पर है तो क्या आएगा पॉजिटिव। तो A1 क्या है रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या रहता लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कितना आएगा 3 इंटू 3 प्लस और ये क्या है ट्रायंगल तो इसका एरिया क्या रहता हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है 6 माइनस 3 3 इंटू हाइट कितनी है 3। तो कितना आएगा 9 प्लस तो ये कितना आएगा ऐसे 2 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 1.5। तो 9 प्लस 4.5 तो ये कितना आएगा, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13.5 जूल। तो ये बेसिक क्वेश्चन था तो इतना नोट कर लो फिर हम आगे देखते। अब देखो हम इस पे फोर्थ क्वेश्चन लेते। हमारे पास क्या दिया है एपेक्स ग्राफ दिया हुआ है और ये क्या दिया है देखो अ पार्टिकल ऑफ मास 0.1 kg इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स which varies with distance। से ग्राफ दिया है। इफ इट स्टार्ट्स इट जर्नी फ्रॉम रेस्ट से चालू कर रहा जर्नी मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0 दी है और हमें क्या निकालना है वेलोसिटी एट x इक्वल टू 12 मीटर। तो सबसे पहले देखो ग्राफ से क्या निकालेंगे वर्क डन और वर्क डन को किसके बराबर करेंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे वर्क डन। तो सभी ग्राफ क्या हो जाएंगे ऐड A1 प्लस A2 प्लस A3। तो A1 देखो ये ट्रायंगल में हाफ बेस इंटू हाइट प्लस इसका रेक्टेंगल का देखो आप ये क्या आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ 8 माइनस 4 इंटू इसकी हाइट कितनी है 10 प्लस ये तीसरे ट्रायंगल का देखो हाफ बेस कितना है 12 माइनस 8 4 इंटू हाइट 10। तो ये कितना आएगा देखो ये 2 2 जा तो देखो ये कितना आएगा देखो
ये आएगा 20 प्लस 40 प्लस 20, तो ये कितना आएगा 80 जूल। ये आ गया वर्क डन। तो वर्क डन को किसके बराबर करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो वर्क डन देखो कितना है 80 इक्वल टू हाफ, मास कितना है 0.1 इंटू वेलोसिटी निकालना है वी स्क्वायर और इनिशियल कितना है 0। तो ये कितना आएगा देखो 80 इक्वल टू ये कितना आएगा 0.05 इंटू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर कितना आएगा 80 अपॉन 0.05, तो ये कितना आएगा 80 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻²। तो -2 ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा +2, तो ये कितना आएगा 8000 अपॉन 5। तो ये कितना आएगा वी स्क्वायर 1600। तो वी कितना आएगा 40 मीटर पर सेकंड। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का कंसेप्ट देखेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।